हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सामाजिक और धार्मिक विचार या स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक समाज सुधारक के रूप में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को उनके समय का महान समाज सुधारक माना गया। उनकी यह मान्यता थी कि जब तक भारतीय जनता, राजा तथा बुद्धिजीवी वर्ग में जागृति या राजनीतिक जागृति नहीं आएगी, तब तक भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद नहीं किया जा सकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सभी वर्गों में सामाजिक जागृति पैदा की जाए। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने समाज सुधार को अपना आधार बनाया और वे समाज सुधार को राजनीतिक जागृति और राष्ट्रीयता के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं। इसलिए स्वामी जी ने समाज सुधार के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर दिया। हालांकि यह आंदोलन उनकी मृत्यु के बाद भी भारत में प्रचलित रहा। इसी संदर्भ में विपिन चंद्र पाल ने लिखा है, दयानंद ने यह स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया था कि जब तक हिंदू धर्म और समाज में विविध अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा, तब तक भारत में एक बृहत्तर विश्व में एक आधुनिक व्यक्ति के धर्म के रूप में स्थिति सुदृढ़ बनाने के समक्ष कोई अवसर नहीं हो सकता। अतः दयानंद का आंदोलन केवल धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, बल्कि समाज सुधारक आंदोलन भी था। तो स्वामी जी ने सामाजिक चिंतन के इतिहास में किन समाज सुधारों को महत्व दिया या किन विचारों को रखा, तो सबसे पहले है अस्पृश्यता का विरोध। स्वामी जी ने समाज सुधार की दिशा में अपना सबसे पहला कार्य अस्पृश्यता का विरोध किया। वे उन प्रारंभिक विचारकों में से एक थे जिन्होंने समाज में फैली हुई अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जो अस्पृश्यता को एक कलंक से कम नहीं मानते थे। वे समाज में ऐसी किसी भी प्रथा का विरोध करते हुए नजर आए जहां पर अछूतों को ऊंचे सामाजिक स्तर पर पहुंचने से रोका गया। स्वामी जी का विचार था कि वेदों में कहीं भी अस्पृश्यता का कोई वर्णन नहीं मिलता या कहीं भी कोई मान्यता नहीं मिलती, और यदि हम हिंदू जाति का बचाव रखना चाहते हैं तो हमें अस्पृश्यता के कलंक को मिटाना होगा, क्योंकि अस्पृश्यता को वो अमानवीय कार्य मानते थे और उनका मानना था कि शिक्षा और वेदों के ज्ञान से वंचित रखने के लिए हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने इस अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया है। तो अस्पृश्यता को दूर करना या इसके विरुद्ध कार्य करना उनका मानना था कि प्रत्येक आर्य समाजी का कार्य है और प्रत्येक एक भारतीय का कार्य है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार का समर्थन। स्वामी जी ने महसूस किया कि हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। अगर प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल में जो गौरवशाली स्थिति प्राप्त होनी चाहिए थी, वो गौरवशाली स्थिति महिलाओं को प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण 18वीं और 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय होती चली गई। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, जिनमें से बाल विवाह पर रोक का समर्थन उन्होंने किया। स्वामी जी ने बाल विवाह की घोर निंदा की है। उनका मानना था कि विवाह के लिए लड़के और लड़की की आयु निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित आयु से पूर्व लड़के और लड़कियां शारीरिक रूप से परिवार बनाने के सक्षम नहीं होते। तो उन्होंने लड़कों के लिए 25 वर्ष की आयु और लड़कियों के लिए 16 वर्ष की आयु का निर्धारण किया। उसके बाद स्त्री शिक्षा पर बल। स्वामी जी ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखा और महसूस किया कि शिक्षा के अभाव के कारण ही उनकी ये दयनीय स्थिति हो पाई है। स्वामी जी का विचार था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखना ही उनके विकास में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ा रोड़ा है। और हम यूँ कहें कि जब तक स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक देश किसी भी तरह से सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, क्योंकि हम समाज के आधे वर्ग को तो उनके अधिकारों से दूर कर ही रहे हैं। तो इसी कारण वो स्त्री और पुरुष सबको समान शिक्षा देने के समर्थन में थे। पर्दा प्रथा का विरोध। स्वामी जी ने हिंदू समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा का कड़ा विरोध किया। वो पर्दा प्रथा को हिंदू संस्कृति का विरोधी मानते थे। उनका मानना था कि जब तक स्त्रियां पर्दे के बंधन से मुक्त नहीं होगी तब तक देश में किसी तरह की प्रगति नहीं हो सकती। स्त्री प्रथा का विरोध। स्वामी जी ने स्त्री प्रथा को एक क्रूर अमानवीय प्रथा मानते हुए इसका जोरदार खंडन किया। उनका मत था कि पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री के पति के साथ जीवित जला देने वाला किसी भी तरह का कार्य धार्मिक और सामाजिक कार्य नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए उन्होंने
बहुत प्रयत्न किए और उनके इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्त्री प्रथा को अवैध घोषित किया। विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन। स्वामी जी ने महसूस किया कि युवा अवस्था में बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं और उनके पुनर्विवाह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे निसंतान विधवाओं के लिए शास्त्र के अनुसार नियोग की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। तो स्वामी जी का मानना था कि जो राष्ट्र स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वह विनाश की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। जाति प्रथा का विरोध। स्वामी जी ने जन्म पर आधारित जाति के विरोध में आवाज़ उठाई, यानी उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में किस तरह से जाति के आधार पर विभाजन उपविभाजन हो रखे हैं। निम्न वर्ग या दलित वर्ग के सामने दलित वर्ग किस तरह से शोषण का शिकार हो रखा है, और इस जाति प्रथा जिसने उपविभाजनों को जन्म दिया, इनको इन्होंने अवैधिक कार्य घोषित किया। जाति प्रथा का जो वर्तमान स्वरूप प्रचलित था, उन्होंने बताने की कोशिश की कि कहीं भी वैदिक समाज में इस तरह का कोई वर्णन नहीं मिलता। तो स्वामी जी के आदर्श स्वप्न को पूरा करने की दिशा में ये जाति प्रथा एक हम यूँ कहें एक बंधन के रूप में, एक जटिलता के रूप में दिखने को आ रही थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जाति प्रथा को दूर करने का भी प्रयास किया। स्वामी जी का जाति पाति और छुआछूत के विरुद्ध जो विचार था वो अत्यधिक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि निसंदेह स्वामी जी ने वेदों के आधार पर हिंदुओं के वर्णाश्रम धर्म का तो समर्थन किया, लेकिन उस वर्णाश्रम धर्म में जन्म के आधार पर वर्ण को विभाजित ना कर इन्होंने कर्म के आधार पर इसको स्वीकार किया। उनका मानना था कि मनुष्य का वर्ण उसकी मानसिक प्रवृत्तियाँ, गुण तथा कर्मों के आधार पर निर्धारित किया जाए। यानी हम कहें कि साधारण शब्दों में मनुष्य की जाति का निर्धारण उसके जन्म के स्थान पर ना होकर उसके कर्मों के आधार पर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जाति व्यवस्था के ये विरोधी रहे और जाति प्रथा के, और उनके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाकर दलित वर्ग के सामने एक निश्चित रूप से आशा की किरण बिखेर दी। अछूतों के प्रति भारतीय जनमानस की भावना को उन्होंने बदलने की कोशिश की और स्वयं दलित जातियों के संपर्क में आए और उनके हाथ से भोजन जल आदि ग्रहण किया। इसके बाद समाज में स्थापित कुरीतियों का विरोध करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज में अनेक प्रकार के जो कुरीतियाँ या जो दोष विद्यमान थे उनको मिटाने के लिए बलपूर्वक प्रयत्न किया। मूर्ति पूजा को उन्होंने वेद विरुद्ध करार दिया, धर्म विरुद्ध करार दिया। मूर्ति पूजा के जो समर्थक थे उनको शस्त्रार्थ में पराजित किया और हर जगह उन्होंने इस विश्वास का समर्थन करते हुए वो नजर आए कि धर्म के नाम पर किस तरह से अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जा रहा है। पाखंडों से जो भारतीय समाज घिरा हुआ है, इससे भारतीय समाज का पतन हो रहा है और इस पतन से भारतीय समाज को बचाने के लिए जो मूर्ति पूजा है उसे लोगों को अवेयर कराना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। नारी को पुरुष के समान दर्जे पर बल। स्वामी जी ने नारी पुनरुत्थान के पक्ष में रहे हैं और उन्होंने नारी को भी पुरुष के समान ही दर्जा दिलाने के पक्ष में वो वकालत करते हुए नजर आए। नारी की गरिमा को बरकरार रखने के लिए उन्होंने प्रयास किए और उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि नारी को पुरुष के समान नहीं माना जाता। तो यही कारण था कि स्त्रियों पर लगे हुए अनुचित प्रतिबंधों के वो विरोधी रहे और नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए, नारी के गौरव को बढ़ाने के लिए वो नारियों को पुरुषों के समान अधिकारों की घोषणा करते हुए नजर आते हैं। यानी स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के वो पक्षपाती नजर आते हैं। भारतीय जीवन का पुनरुत्थान। दयानंद जी ने भारतीय जीवन को विभिन्न प्रकार की समस्याएं, प्रथा और पाखंडों से घिरा हुआ पाया और इन सबको देखकर उनका मन बड़ा उदास हुआ और उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जीवन का पुनरुत्थान करने के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो भारतीय समाज की प्रथाएं और पाखंड हैं। तो स्वामी जी ने यूरोपीय संस्कृति को देखा और उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने अनुभव किया कि यूरोपीय लोगों की उन्नति का कारण प्रथा और पाखंडों का ना होना है। उन्होंने लिखा कि यूरोपीय लोग प्रगतिशील हैं और यही कारण है कि यूरोपीय जीवन शैली बड़ी विकसित जीवन शैली है। वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और स्वामी जी ने भी भारतीयों को यूरोपीय लोगों की इन बातों पर ध्यान देने के लिए कहा ताकि भारतीय जीवन भी पुनरुत्थान की ओर अग्रसर हो सके। शिक्षा संबंधी विचार। स्वामी जी का विश्वास था कि समूची शिक्षा के अभाव में किसी भी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता और शिक्षा के बारे में उनका मानना था कि वह शिक्षा जो केवल स्कूल तक
के स्तर तक सीमित है वो शिक्षा संपूर्ण नहीं है। शिक्षा का सीधा सीधा अर्थ शरीर का निर्माण करना, इंद्रियों की साधना करना, बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, वो सब शामिल है। तो स्वामी जी ने ऐसे शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो। दूसरे शब्दों में हम कहें कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का इन्होंने समर्थन किया। सह शिक्षा प्रणाली का हालांकि वो विरोध करते हुए नजर आते हैं। इसके स्थान पर वो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल बनाने का समर्थन करते हैं, लेकिन उनका मत था कि शूद्रों और स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्हीं ग्रंथ और विषय को स्थान देना चाहिए जिससे तेजस्विता, वीरता, सब कर्मानुकृति यानी कर्म करने की प्रेरणा, राष्ट्र सेवा, परमार्थ हित, ये सब विचार लोगों के अंदर फल फूल सके। यानी पाठ्यक्रम में संस्कृति के साथ साथ हिंदी भाषा के अध्ययन को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। और कठोर नियमों के बावजूद भी स्वामी जी ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, या हम यूँ कहें कि कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया है। साथ ही संपूर्ण मानव जाति का उत्थान। स्वामी जी अपने सामाजिक विचारों में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के ऊपर बल देते हैं। वह केवल एक हिंदू सामाजिक और धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक विश्व गुरु थे। उनका लक्ष्य था केवल हिंदुओं का नहीं अपितु समस्त समाज का, समस्त विश्व का कल्याण करना था। तो उन्होंने अपने दर्शन में मानव मात्र को अपनी इच्छा के अनुकूल विकास करने व साधन प्राप्त करने की स्वतंत्रता की धारणा को स्थापित किया। वह प्रत्येक व्यक्ति को, उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दशा सुधारने और उन्नति करने का अधिकारी है और उसे बशर्ते कि उसे दूसरों पर आघात नहीं करना चाहिए। यानी कि सर्व कल्याण की भावना से वो ओतप्रोत नजर आते हैं। शुद्धिकरण पर बल। स्वामी जी ने समाज सुधार और धार्मिक आंदोलन में शुद्धि आंदोलन की बहुत महत्वता पर बल दिया। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत वो वैदिक धर्म से शुरू करते हैं। उनका मानना है कि हिंदुओं ने इस्लाम और ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया लोभ व लालचवश, जिसके कारण हिंदू धर्म का पतन हो गया। वहीं इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो दोनों धर्मों के प्रचारक हिंदुओं की इस अज्ञानता और व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको अपने धर्म में प्रवेश करने के लिए उकसाते हैं। तो ज़रूरी है कि हिंदू धर्म का शुद्धिकरण किया जाए, हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयाँ हैं उनको दूर किया जाए और हिंदू धर्म में जो रूढ़ियाँ, रीति रिवाज और जो अंधविश्वास हैं उनको हटाया जाए, जिसकी वजह से समाज में असंतोष फैल रहा है। तो इसीलिए शुद्धि आंदोलन पर ये जोर देते हुए नजर आते हैं। चरित्र निर्माण पर बल। स्वामी जी इस बात से भली भांति परिचित थे कि अच्छे चरित्र के बिना अच्छे राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। तो इसलिए वे नागरिकों के नैतिक चरित्र के उत्थान पर अत्यधिक बल देते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि व्यक्ति के सुधर जाने से उसका नैतिक चरित्र ऊँचा होता है। केवल सुधर जाने से ही नहीं, बल्कि नागरिकों के चारित्रिक निर्माण के लिए और उनके नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक विशेष संस्था की स्थापना के पक्ष में भी वो नजर आते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं। उनका मानना था कि इस संस्था से अच्छे चारित्रिक बल का निर्माण होगा, अच्छे चारित्रिक गुण लोगों के अंदर आएंगे और जो किसी भी एक सभ्य और विकसित समाज के लिए जरूरी है। तो स्वामी जी का विचार था कि किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण या शूद्र इसलिए नहीं माना जा सकता कि उसका जन्म ब्राह्मण या शूद्र परिवार में हुआ है। यदि उसका कार्य अनैतिक है या वो दुराचारी है तो उसका एक उच्च कुल में पैदा होने का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। सत्यता और निर्भयता पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों में सत्यता और निर्भयता पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने भारतीयों को सत्यता और निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। उनका मानना था कि अगर विदेशी स्वतंत्रता से हमें टक्कर लेनी है, लोहा लेना है, तो इसके लिए हमें सत्यवादी बनना होगा और निर्भीकतापूर्वक निर्भयता से अपना काम करना होगा। इसीलिए वो राजनीतिक स्वरूप में भी एक ऐसी शक्ति कायम करना चाहते हैं जो निरंकुश साम्राज्यवाद के अगेंस्ट खड़ी हो। उसके जो निरंकुश साम्राज्यवाद जो अंग्रेजों ने स्थापित किया उसका उसके अगेंस्ट लोहा ले सके, उसका मुकाबला कर सके। तो स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति को इतना निर्भय और सत्यवादी होना चाहिए कि वह न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तिशाली से शक्तिशाली शासन के सम्मुख भी खड़ा होने की हिम्मत रख सके। क्योंकि स्वामी जी ने अपनी आंखों के सामने अनेक तरह के अनैतिक अनाचार को देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि हमें निर्भीकता से काम करना होगा, हमें सत्यवादी बनना होगा। नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। स्वामी जी ने ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। उनका विचार था कि नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यक्ति आदर्श व्यवस्था की स्थापना करेगा। इसके लिए उन्होंने वैदिक परंपरा के नियम, शिष्टाचार, यम, नियम, संस्कार आदि पर बल दिया। इसके अंतर्गत वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए लोगों को अच्छे आचरण का पालन करने की शिक्षा देते हुए नजर आते हैं। साथ ही जीवन में सत्य, निष्ठा, अहिंसा, संयम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ईश्वर निष्ठा का पालन तथा शरीर, मन और आत्मा को उत्तम रखने का प्रयास करने की भी प्रेरणा देते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा धार्मिक विचारों की अगर हम बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का
धर्म सुधार की अगर हम बात करें या धार्मिक विचारों के, तो किस तरह के विचार रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती चारों वेदों को स्वतः प्रमाण मानते थे। उनका मानना था कि वेद स्वयं ईश्वर ने प्रमाणित किए हैं, ईश्वर ने उनका निर्माण किया है। तो और ईश्वर पर ब्रह्म है, परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र है। वह सर्वज्ञ है, निराकार है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अनंत है, दयालु है, न्यायकारी है और जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फल देने वाले लक्षणों से युक्त परमेश्वर है। ठीक है, और यही कारण था कि वो ईश्वर को अनादि स्वरूप मानते हैं। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा जो करते हैं, मूर्ति पूजा का उन्होंने प्रबल खंडन किया। उनका मानना था कि जब ईश्वर ही परमेश्वर निराकार और सर्वव्यापक है तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है, और यदि मूर्ति के दर्शन मात्र से ही परमेश्वर का स्मरण हो जाएगा तो परमेश्वर के बनाए हुए, स्वयं बनाए हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति अनेक ऐसे पदार्थ हैं, अगर हम उनको देखें तो वास्तव में ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तो उनका विश्वास था कि मूर्ति उनके सामने नहीं है। कुछ लोग मूर्ति को सामने रखकर ही कर्म और कुकर्म करते हैं कि मूर्ति उनके सामने नहीं है तो वो कोई भी कुकर्म कर सकते हैं। लेकिन उनका मानना था कि केवल मूर्ति मात्र को देखकर आप कर्म और कुकर्म कर रहे हैं, वो सही नहीं है। अगर आप ईश्वर को सर्वव्यापी और अंतर्यामी मानोगे तो आप मन, वचन और कर्म से कोई भी ऐसा पाप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है और हर जगह विद्यमान है, वो आपको हर जगह से देख रहा है। तो चेतन और मूर्ति के जो अंतर है उसको इन्होंने स्वीकार किया। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि ईश्वर पाखंडों में नहीं है, ईश्वर रीति रिवाज, मान्यता या मूर्ति पूजा में नहीं है। इनके प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट उन्होंने किया और ईश्वर को सर्वव्यापक, अजन्मा, अनंत बताने की इन्होंने कोशिश की। वेदानुकूल आचरण का पक्ष इन्होंने दिया। वेदों के अनुसार आचरण कीजिए, वेद के अनुसार कर्म करना को ये धर्म मानते हैं और वेदों के विपरीत कर्म करने को ये धर्म मानते हैं, और इसीलिए वेदों को ये सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके साथ साथ प्रारब्ध से ज़्यादा पुरुषार्थ पर ये बल देते हैं। इनका मानना है कि मुक्ति का साधन आपका ईश्वर उपासना है। साथ ही साथ अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो मुक्ति का साधन अपने आप बन जाएगा। पुरुषार्थ से ही आपके प्रारब्ध बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो पुरुषार्थ करने पर ये जोर देते हैं। साथ ही साथ वैश्विक धर्म का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। इनके विचारों में एक ऐसा धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई हैं, बहुत सारी बुराइयाँ आ गई हैं, तो ऐसे में किसी ऐसे नए धर्म और मत की नींव रखी जानी चाहिए जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी साबित हो। तो ऐसे धर्म की स्थापना के लिए ये एक वैश्विक धर्म का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ऐसा धर्म जो 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य में एक समान कार्य करता हो, सबके लिए स्वीकार्य हो। ऐसा धर्म जिसमें बिना कोई भेदभाव के सत्यवादिता और परोपकारिता के गुण हो। ऐसा धर्म जिसमें सदाचार के पालन पर बल दिया जाए। तो इनका मानना था कि एक वैश्विक धर्म की स्थापना की जानी चाहिए। धर्म की उदार व्याख्या इन्होंने की, क्योंकि इन्होंने वेदों को पढ़ा और वेदों को ही धर्म का ये एकमात्र आधार मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जो कार्य करने की आज्ञा दी वही धर्म है, और धार्मिक कट्टरता को इन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया। एकेश्वरवाद पे बल, स्वामी जी ने अपने धार्मिक विचारों के अंतर्गत एकेश्वरवाद पर बल दिया। उनका मानना था कि पवित्रता से जीवन यापन कीजिए, संपूर्ण विश्वास इसी से पैदा होगा। और संसार के 3 तत्व, ईश्वर, जीव और प्रकृति, त्रैतवाद का नाम इन्होंने दिया। ये तीनों अनादि और अनंत है, तो प्रत्येक काल में इनका अस्तित्व बना रहता है। तो ब्रह्म के अनेकों नाम है जिनमें ओम सर्वश्रेष्ठ है, और उसका इस ईश्वर का जो सर्वत्र व्यापक है, जो अजर अमर है, इसकी हर जगह पूर्णता है, हर जगह व्यापकता है। वेदों की पुनर्स्थापना पर बल, स्वामी जी ने देखा कि वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। तो पुनः वेदों की ओर लौट चलो, इसका नारा इन्होंने दिया, क्योंकि वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म बनता है। वेद सब सत्य है, विधाओं की पुस्तक है। वेद धर्म स्थापना का एक आधार है। वेद मानवता पर आधारित है। वेद सार्वभौमिक धर्म का उपदेश देते हैं। वेद हिंदू धर्म में को पुनः प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। वेद हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर कर सकते हैं और हिंदू समाज में नवचेतना का संचार कर सकते हैं। इसीलिए वेद को इन्होंने पुनः प्रतिष्ठित करने पर भी जोर दिया। अवतारवाद का विरोध, हिंदू धर्म में जो सभी धर्मों में व्याप्त अवतारवाद की धारणा का जोरदार इन्होंने खंडन किया। उनका विचार था कि ईश्वर एक है, अजर अमर है और अनेक अवतारों में आपको ईश्वर देखने को नहीं मिलेगा।
धर्म और राजनीति संबंधी विचार, स्वामी जी ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना है। बिना धर्म के सच्ची राजनीति नहीं हो सकती। उनका मानना है धर्मविहीन राजनीति विष के समान है। धर्म और राजनीति को अगर अलग कर दिया जाएगा तो राज्य के साथ छल होगा, धोखा होगा, तो वे राज्य पर धर्म के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि धर्म ही बताएगा राजा को कि क्या सही है और क्या गलत है। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला राजा ही अपने राज्य को उत्कृष्टता की सीमा तक ले जा सकता है। आर्य समाज की स्थापना पर बल, वैदिक ज्ञान के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया जो सत्य और धर्म का पालन करना सिखाए। इस उद्देश्य से उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना पर बल दिया, जिसका उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार करना, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के उपरोक्त विचारों को हम पढ़ के या सुन के इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि धार्मिक और सामाजिक विचारों के द्वारा उन्होंने समाज में एक ऐसी क्रांति का समर्थन किया जिसके द्वारा एक नव मानव समाज की स्थापना हो सकती है और समाज में नव विचारों का संग्रह हो सकता है, संचार हो सकता है। वास्तविकता यही है कि दयानंद अपने चारों ओर फैले हुए पाखंड को देखकर भी तिल मिला उठे थे। उनको दूर करने के लिए वो चारों तरफ से उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया और यही कारण है कि उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। ओके।